बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.6 के लास्ट 4 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10। तो चलें आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट से। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन of the sun if a tower 300 meter high cast a shadow 450 meter long। तो ये आज की स्टेटमेंट है। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में हम लास्ट 2 लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन होता है जब हम आइज़ के लेवल से ऊपर देखते हैं तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। अब हमारे पास जो स्टेटमेंट है उससे हमने जो फिगर ड्रॉ की है उसको हम समझते हैं। देखें, यहाँ पे सन है, हम सपोज़ कर लेते हैं कि ये सन है। तो ग्राउंड से एक पॉइंट से हमने सन का एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है। ये हमारे पास जो है ये टावर है, 300 मीटर इसकी हाइट है, BC। इस पॉइंट से हम जो है वो एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड कर रहे हैं सन का। ये इसको हमने थीटा सपोज कर लिया जो हमने फाइंड आउट करना है। ये जो टावर है इसका शेडो बन रहा है, साया इस साइड पे, वो 450 मीटर है। हाइट 300 मीटर और उसका शेडो 450 मीटर है। तो हमें ये एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड आउट करना है। अब इसमें जो चीज़ें हमने सपोज की हैं उनको हम लिख लेते हैं। लेट हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर जो है ये हमारे पास मेजर BC है, BC ये 300 मीटर है, इसको हमने ले लिया। फिर लेंथ ऑफ शेडो है इस टावर की, वो है AB, वो 450 मीटर है। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, वो थीटा हमने जो है वो फाइंड आउट करना है। अब राइट एंगल ट्राइंगल है, ये जो साइड है ये हमारे पास परपेंडिकुलर है थीटा के सामने वाली, और ये साइड जो है ये बेस है। परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशो है ये हम आपस में करेंगे क्योंकि हमने थीटा फाइंड आउट करना है। तो परपेंडिकुलर और बेस की रेशो से हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बनती है वो है टेंजेंट थीटा। सो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर को ट्राइंगल में हमने क्या नाम दिया हुआ है, BC। तो हम यहाँ पे लिख देंगे मेजर BC, और बेस जो हमारे पास है वो है 450 मीटर AB। हम यहाँ पे लिख देंगे मेजर AB। अब इनकी वैल्यूज़ अगर हम इनकी जगह पे लिखें तो BC की हमारे पास वैल्यू है 300 और AB की वैल्यू है 450। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 300 और AB की जगह पे आ जाएगा 450, ये वाला। तो अब हम इन नंबर्स को डिवाइड करेंगे। इस साइड पे हमारे पास टेंजेंट थीटा चल रहा है, थीटा हमने फाइंड आउट करना है। अब अगर हम 300 को डिवाइड करते हैं 450 पे, तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है। 300 डिवाइडेड बाई 450, तो आंसर जो हमारे पास आता है 0.666 ये चल रहा है। तो अगर हम 4 डिजिट्स तक लिखें तो हम जो 4th 6 होगा उसको 7 कर देंगे राउंड ऑफ करते हुए। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.6667। इधर हमारे पास चल रहा है टेंजेंट थीटा। तो हमें चूँकि थीटा फाइंड आउट करना है तो जो हमारा टैन है ये दूसरी साइड पे जाके इन्वर्स हो जाएगा। इन्वर्स फंक्शंस के बारे में हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। इन्वर्स में क्या होता है, वैल्यू हमें दी गई है और हमें एंगल फाइंड आउट करना है जिसकी ये वैल्यू है। तो अब हम इसका टैन इन्वर्स जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो टैन इन्वर्स की कैलकुलेशन देखें। टैन इन्वर्स हमने फाइंड आउट करना है 0.6667 का। तो सेकंड फंक्शन या शिफ्ट हम यूज़ करेंगे, टैन इन्वर्स 0.6667 हमारे पास वैल्यू थी। इसका जब हम एंगल फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 33.69। अगर हम राउंड ऑफ करते हैं यहाँ तक तो ये जो है हमारे पास आ जाएगा थीटा इज़ इक्वल टू 33.69 डिग्री।
तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है सन का। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, सन का हमने एंगल ऑफ एलिवेशन निकाल लिया। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, उसकी स्टेटमेंट को देखते हैं। मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ क्लिफ इज 25 डिग्री ऑन वॉकिंग 100 मीटर टूवर्ड्स द क्लिफ। मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इज 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ। ये हमारे पास क्लिफ है और इसमें जो बाकी डाटा दिया हुआ है उसको अब हम स्टेटमेंट से फिगर में समझने की कोशिश करते हैं। देखें, ये BC जो है ये हमारे पास क्लिफ को हमने सपोज कर लिया है, उसकी हाइट को हमने H सपोज कर लिया है, क्योंकि हमने उसकी हाइट को फाइंड आउट करना है। मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ क्लिफ इज़ 25 डिग्री। इस पॉइंट पे जब हम इसकी टॉप को देखते हैं क्लिफ की, जो C पॉइंट पर है, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है ये 25 डिग्री का है। जब हम उसकी तरफ क्लिफ की तरफ चलते हैं 100 मीटर, तो D पॉइंट पर हम पहुँच जाते हैं, तो तब जो एंगल बनता है इस पॉइंट का टॉप का वो बनता है 45 डिग्री। तो 25 डिग्री A पॉइंट पे, 45 डिग्री D पॉइंट पे, 100 मीटर उसकी तरफ जाने के बाद क्लिफ की, ये हमें एंगल्स दिए गए हैं, हाइट हमने फाइंड आउट करनी है। तो अब हम देखिए हमने सपोज क्या किया है, लेट हाइट ऑफ द क्लिफ BC इज इक्वल टू H, और वो हमने फाइंड आउट करना है। लास्ट लेक्चर में भी हम इस तरह का क्वेश्चन कर चुके हैं। तो अब H को फाइंड करने के लिए अगर हम इसका रिलेशनशिप बनाते हैं, यहाँ पे अगर हम गौर करें तो हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं ABC। अगर इस लाइन को इग्नोर कर दें तो हमारे पास ट्राइंगल है ABC, और अगर इस साइड पे देखें तो हमारे पास ट्राइंगल है BCD, जिसके अंदर 45 डिग्री एंगल बन रहा है। तो हमें दोनों ही ट्राइंगल्स को देखना है बारी बारी। तो ये जो हिस्सा है BD, इसको भी हमने सपोज करना है, इसको हमने X सपोज कर लिया। अब हम दोनों ट्राइंगल्स को सॉल्व करेंगे। H और X में हमारे पास दो इक्वेशंस आएंगी और वहाँ से फिर हम H जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल BCD को देखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल, वो है हमारे पास BCD। उसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये साइड हमारी परपेंडिकुलर है और ये वाली साइड हमारी बेस है। परपेंडिकुलर और बेस की अगर रेशो निकाली जाए तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनता है टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा की रेशो होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर जो है हमारे पास वो BC है, हम उसका पहले नाम लिख लें ट्राइंगल में MBC, मेजर BC, और बेस जो हमारे पास है इस ट्राइंगल में रहते हुए वो है BD, MBD। अब BC जो है उसको हम H हमने फाइंड आउट करना है, तो इसकी जगह हम H लिख देंगे। और जो हमारे पास BD है, ये छोटी ट्राइंगल की जो बेस है, उसको हमने X सपोज किया है। तो अब हम इसकी जगह X लिख देंगे। थीटा जो हमारा चल रहा है छोटी ट्राइंगल में वो 45 डिग्री है, तो यहाँ हम 45 डिग्री लिख देंगे। तो tan 45 जो है इसकी वैल्यू जो हमने टेबल बनाया था पिछली एक्सरसाइजेज में, उसमें या कैलकुलेटर से अगर हम निकालें तो 1 वैल्यू आती है tan 45 की। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें नीचे 1 लिख के, तो H जो है ये हमारे पास X के इक्वल आ जाएगा। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हमें मिल गई है फर्स्ट ट्राइंगल से। अब हम चलते हैं दूसरी ट्राइंगल की तरफ जिसका नाम है ABC। तो उसमें हम देखते हैं इन राइट ट्राइंगल ABC। उसमें अगर हम देखें तो उसमें जो परपेंडिकुलर है वो BC है, और जो बेस है ये A से लेकर B तक जो है ये बेस है, ये सारी A से लेकर B तक इसकी बेस है। तो ये इसकी कैसे लेंथ बनती है, इसके दो हिस्से हैं, AD जो कि 100 है और BD जिसको हमने एक्सपोज किया है। तो टोटल जो इसकी लेंथ बनती है AB की वो 100 + X है। तो इसको हम यूज़ करते हैं।
परपेंडिकुलर और जो टोटल बेस है इसकी रेशो से हमारे पास बनेगा टेंजेंट थीटा इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर देखें तो इस बड़ी ट्राइंगल में BC है, हम यहाँ लिख देंगे मेजर BC, और जो हमारे पास बेस है वो AB है, पहले एक दफ़ा लिख लें AB। अब इनकी जगह पे जो इनके हमने नाम रखे हैं वो लिखें। BC जो है वो H है, तो हम यहाँ पे H लिख देंगे। MAB जो है ये अभी हमने डिस्कस किया कि इसके दो हिस्से हैं, 100 और X, तो दोनों को ऐड करें तो टोटल AB की लेंथ बनती है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 100 प्लस X। अब थीटा जो है इस ट्राइंगल में थीटा हमारा 25 डिग्री है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 25 डिग्री। अब जो 25 डिग्री एंगल है ये इसको हमें कैलकुलेट करना है, तो 25 डिग्री एंगल को हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हम tan 25 डिग्री फाइंड आउट करते हैं। ये आता है 0.663, 4 डिजिट्स तक हम रख लेते हैं, 3 तक। तो 3 तक अगर हम इसको रखें तो हमारे पास ये वैल्यू आई थी 0.4663। इस साइड पे चल रहा है H/100 प्लस X। यहाँ पे हम 1 लिखें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो H को 1 से मल्टीप्लाई करें तो H आ जाएगा। इस नंबर को 0.4663 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 प्लस X से, तो अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 46.63, और जब इसे X से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस 0.4663X। अब हमने क्या करना है, अब X की जगह पे ये उसकी वैल्यू लिखी जा सकती है H, तो फिर ये पूरी इक्वेशन H में हो जाएगी, तो हम H की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। 46.63 प्लस 0.4663, X की जगह हमने H पुट कर दिया। अब आगे बता दें कि फ्रॉम इक्वेशन 1 जो है ये हमने H जो है वो पुट किया है X की जगह। अब H वालों को आप एक साइड पे ले आएँ, H इधर भी है तो वो H इधर आके माइनस हो जाएगा, 0.4663H इधर बचेगा 46.63। तो इन दोनों में हमारे पास H कॉमन है। जब ये H कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे बचेगा 0.4663, और इस साइड पे है 46.63। तो मज़ीद अगर हम इसको करें तो H जो है अब 1 में से हमने इसको माइनस करना है और देखना है कि इसका क्या आंसर आता है। तो देखेंगे हमारे पास है 1 माइनस 0.4663, तो जब हम ये करते हैं माइनस तो हमारे पास आता है 0.5337 और साथ H है, इधर 46.63 आ रहा है। तो अब नेक्स्ट इसको दोबारा हम लिखते हैं 0.5337 साथ H है और दूसरी साइड पे है 46.63। तो अगर हम H फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ये वाला जो हमारे पास नंबर है ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा 0.5337। तो अब इन दोनों नंबर्स को हमने डिवाइड करना है, तो इनको डिवाइड करने से हमें जो है वो H हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब हम इनको डिवाइड करते हैं। डिवाइड हमने किन नंबर्स को करना है, 46.63 डिवाइडेड बाई 0.5337। तो जब इसका हम आंसर देखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 87.37। आंसर हमारे पास आया 87.37। आपकी टेक्स्ट बुक में पॉइंट के बाद जो है वो 1 डेसिमल है, तो अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 87.4 और ये हाइट हमारी मीटर्स में है। अगर आपको याद नहीं रहता कि हमने 1 डेसिमल प्लेस तक लिखना है या 2, तो अब ये 2 भी लिख दें, 37 भी लिख दें तो ठीक है, लेकिन अगर आप उसको राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो यहाँ पे 3 की जगह 4 आ जाएगा। तो ये हमारी हाइट आ गई जो रिक्वायर्ड थी हमारे पास क्लिफ की हाइट। तो ये हमारा इस तरह क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कंप्लीट हो गया।
क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल 300 मीटर हाई द मेजर ऑफ एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द नियरर शोर ऑफ द रिवर, शोर का मतलब है किनारा, इज 70 डिग्री एंड मेजर ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट डायरेक्टली अक्रॉस द रिवर इज 50 डिग्री, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, हाउ फार इज द रिवर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल। स्टेटमेंट को समझ के ही हम इसकी फिगर जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक स्केच जो है उसकी मदद से हम सिचुएशन को समझते हैं। ये देखिए हमारे पास हिल है जिसका नाम है BC, सी पॉइंट इसकी टॉप है, ये हिल के पास जो है एक रिवर है, ये वाला शोर जो है इसके नेरर है, हिल के नेरर। जो नेरर पॉइंट है, जब हम इसकी टॉप से उस नेरर पॉइंट को जो कि इसके करीब है हिल की देखते हैं, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनता है वो हम 70 डिग्री का बनता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में हमने पढ़ा है कि ये ऊपर से नीचे देखने से बनता है। तो ये यहाँ पे आई लेवल है, तो ये एंगल भी ऊपर बनना है। अब स्टेटमेंट के साथ अगर इसे मैच करें, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हिल 300 मीटर हाई द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द नियरर शोर ऑफ द रिवर इज 70 डिग्री। तो ये 70 डिग्री हमारा एंगल हो गया। अब स्टेटमेंट का अगला हिस्सा है, एंड मेजर ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट डायरेक्टली अक्रॉस द रिवर इज 50 डिग्री। अब अगर हम रिवर की दूसरी साइड पे जाते हैं, बिल्कुल इस पॉइंट के सामने, तो वहाँ से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है टॉप से इस पॉइंट तक का, वो बनता है 50 डिग्री। वो हमारे पास 50 डिग्री है। देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट का हिस्सा देखते हैं, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, हाउ फार इज द रिवर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल। हमें दो चीज़ें फाइंड आउट करनी, एक तो हमें ये रिवर की विड्थ फाइंड आउट करनी है AD, और दूसरा हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये जो दरिया है, इधर वाला जो इसका किनारा है, इसका डिस्टेंस जो हिल है उससे कितना है। तो दो क्वेश्चन हमसे यहाँ पूछे गए हैं। तो अब हम क्वेश्चन के अंदर वो स्केच ड्रॉ करके इसको सॉल्व करते हैं। तो ये देखें, उसी तरह का हमने ये फिगर बनाया है। ये BC हमारी जो है ये हिल है 300 मीटर हाई, ये एंगल बन रहा है 70 डिग्री का। जो नियरर शोर था ये दरिया है, जो डायरेक्टली दूसरी साइड पे पॉइंट था ये, उसका डिप्रेशन जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन 50 डिग्री बन रहा है। ये हमने अल्टरनेट एंगल्स के बारे में लास्ट लेक्चर में देखा था। जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं उनमें क्या होता है कि अगर दो लाइनें पैरेलल हैं और एक थर्ड लाइन उनको इंटरसेक्ट करती है, तो ये जो एंगल है इसकी लेफ़्ट साइड पे बनने वाला और राइट साइड पे बनने वाला, ये एंगल जो हैं ये अल्टरनेट एंगल्स कहलाते हैं और ये इक्वल होते हैं। तो अगर ये दो लाइनें हम सपोज कर लें कि पैरेलल हैं और ये लाइन, और एक टाइम ये सोच लेते हैं कि ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो फिर इधर वाला एंगल 50 इधर आ जाएगा नीचे। अगर दूसरी दफ़ा ये सोचते हैं कि ये लाइन उन्हें इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जो 70 डिग्री एंगल बन रहा था वो भी नीचे आ जाएगा। तो ये हमारी फिगर की वजाहत हो गई। जो हमने इसमें सपोज किया उसको हम लिख लें, लेट हाइट ऑफ द हिल BC 300 मीटर, विड्थ ऑफ द रिवर जो है वो AD है, जो हमने फाइंड आउट करना है X, हमने उसको रख लिया है। डिस्टेंस ऑफ द रिवर फ्रॉम द फुट ऑफ द रिवर, फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल, हिल के फुट तक का जो डिस्टेंस है उसको हमने Y सपोज कर लिया है। तो X और Y हमने अब फाइंड आउट करना है। अब इसमें तरीका ये होगा कि जो छोटी ट्राइंगल है BCD, इसका यूज़ करके हम ये जो परपेंडिकुलर है 300, इसकी रेशो Y के साथ बना के परपेंडिकुलर और बेस की हम Y फाइंड आउट कर लेंगे। जो हमारे पास X है वो इतना है, लेकिन जब हम बड़ी ट्राइंगल यूज़ करेंगे तो उसके लिए पूरा बेस यूज़ होगा। तो वो जो हमने Y पहले निकाला होगा उसका यूज़ करके और ये टोटल बेस का यूज़ करके हम X फाइंड आउट करेंगे। तो ये जब हम बड़ी ट्राइंगल लेंगे ABC, तो उसमें ये क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ये छोटी ट्राइंगल को देख रहे हैं जिसका नाम है इन ट्राइंगल BCD। अब साथ ये भी लिख दें राइट ट्राइंगल, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो इसमें अगर हम देखें तो परपेंडिकुलर और बेस की अगर रेशो मिलाएं, क्योंकि हमने नोन की अननोन से रेशो बनानी होती है, तो ये बनता है टेंजेंट थीटा।
सो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, BC है, मेजर BC, और जो बेस है वो BD है, मेजर BD। अब वैल्यू जो हमें दी गई है वो 300 है BC की, तो हम 300 लिख लेंगे, और BD जो है उसको हमने y सपोज किया हुआ है, y लिख देंगे। थीटा इस ट्राइंगल में यूज़ हो रहा है 70 डिग्री। तो अब हमें टेंजेंट 70 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ताकि हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकें। तो अब इसकी वैल्यू देखें, वैल्यू अब हमारे पास है tan 70 डिग्री की, टेंजेंट 70 डिग्री। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है 2.74747। हम 4 डिजिट्स तक रखेंगे, ये 7 जब हम छोड़ेंगे तो एक आगे नंबर ऐड हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.7474 था, तो हमने उसको 5 कर दिया, 300 ओवर y। तो अब हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.7475 मल्टीप्लाइड बाई y, 300 को 1 से करेंगे 300, तो यहाँ से हम y फाइंड आउट कर सकते हैं। ये वाला जो नंबर है हमारा, ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा 2.7475। तो अब हमने 300 को, जो हमने tan की वैल्यू फाइंड आउट की थी, उस पर अब हम डिवाइड करेंगे। तो अब हम डिवीज़न का प्रोसेस करते हैं। तो ये हमारे पास अब डिवीज़न 300 डिवाइडेड बाई 2.7475, तो इसका जो आंसर हमारे पास आता है वो आता है 109.19। तो 109.19 ये अब हमारा फाइनल आंसर है। तो हम इसे 1 डिजिट तक राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो 9 को अगर हम छोड़ते हैं तो 109.2 जो मीटर है ये हमारे पास y आ जाएगा, ये वाला, यानी ये तो हो गया डिस्टेंस, ये हमारा डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस कौन सा, डिस्टेंस ऑफ रिवर फ्रॉम द फुट ऑफ हिल। अब हम चलते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। अब हम बड़ी ट्राइंगल लेते हैं ABC। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल ABC। तो इसमें हम देखें तो जैसे मैंने कहा कि ये लाइन अगर आप इग्नोर कर दें तो ABC, इसमें ये A से B तक जो है ये बेस है। ये बेस अब 2 हिस्सों में है, एक X और एक Y। तो x प्लस वाई करके ये टोटल बेस बनती है ये वाली x प्लस वाई, और परपेंडिकुलर 300 है। तो परपेंडिकुलर और बेस से अगेन बनेगा टेंजेंट थीटा, लेकिन अब थीटा हमारा 50 डिग्री होगा, तो वो है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर का क्या नाम है इस ट्राइंगल में, BC। तो हम यहाँ लिखेंगे मेजर BC, और बेस ये टोटल A से B तक मेजर AB। अब BC जो है हमारे पास, BC ये 300 मीटर है, तो हम यहाँ लिख देंगे 300, और AB जो है ये 2 हिस्सों पे है मुश्तमिल, X और Y पे, तो हम यहाँ लिख देंगे X प्लस वाई। इसी तरह अब हम इधर इसका एंगल पुट कर दें इस ट्राइंगल के हिसाब से 50 डिग्री, तो tan 50 डिग्री जो है अब इसका एंगल आ गया। अब हमें tan 50 डिग्री निकालना है और इसको फर्दर सॉल्व करना है। देखें tan 50 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं, टेंजेंट 50 डिग्री, तो ये हमारे पास आ गया 1.1917। तो ये 5 अगर राउंड ऑफ करना है तो 18 कर दें, तो ये हमारे पास है 1.191, ये हमारे पास जो 7 था उसको 8 कर दिया। नेक्स्ट है 300 ओवर x प्लस वाई। अब जो ये y है, y तो ये जो हमने हिल की जो डिस्टेंस निकाला था वो है 109.2, तो ये हम इसकी जगह लिख सकते हैं 109.2। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और इसको फर्दर x के लिए देखना है। क्रॉस मल्टीप्लाई हम करें तो x मल्टीप्लाई होगा इससे 1.1918, हम बाद में अगले स्टेप में इसे मल्टीप्लाई करते हैं, x प्लस 109.2, और दूसरी तरफ हमारा आ जाएगा 300।
अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है 1.1918x प्लस 1.1918 को 109.2 से भी अब हमने मल्टीप्लाई करना है। तो इसको अब मल्टीप्लाई करते हैं। देखें अब हमारा जो मल्टीप्लिकेशन का काम है वो है कि हमने मल्टीप्लाई करना है 1.1918, इसे हमें मल्टीप्लाई करना है 109.2 से, 109.2 से। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है, अगर 4 डिजिट्स तक हम लिखें तो 6 को छोड़ें तो हम लिख सकते हैं 130.1446 राउंड ऑफ करने के बाद, और दूसरी तरफ चल रहा है 300। अब नेक्स्ट हमारा काम ये है कि इस नंबर को हमने दूसरी साइड पे ले जाना है। इस नंबर को अब आप दूसरी साइड पे ले जाएं। दूसरी साइड पे ये x वाला आपने इधर रखना है 1.1918x, और ये जो नंबर है ये 300 वाली साइड पे ले जाना है, उधर जाके ये माइनस हो जाएगा 130.1446। अब इन दोनों नंबर्स को हम माइनस करेंगे। तो देखें अब हम इनको माइनस करते हैं। तो 300 माइनस 130.1446, तो जब हम इनको माइनस करते हैं तो आंसर आता है 169.8554। तो नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट है 1.1918 मल्टीप्लाई हो रहा है x से। तो अगर हम x को इधर रखें तो ये वाला नंबर जो है वो दूसरी साइड पे जाके 169.8554 से डिवाइड हो जाएगा। 1.1918 इधर डिवाइड हो गया। तो अब जब इन नंबर्स को हम डिवाइड करेंगे देखें तो हमारे पास क्या आंसर आता है। अब हमारे पास नंबर हैं डिवाइड करने के लिए 169.8554 डिवाइडेड बाई 1.1918। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 4 डिजिट्स तक ज़ीरो हैं, अब छोड़ दें 52 तक लिख लें। 142.52 हमारे पास x की वैल्यू आई। तो ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू 142.52। इसमें हम अब ये जो 2 है इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x इज़ इक्वल टू, अगर 2 को राउंड ऑफ कर दें 142.5 हमारे पास मीटर जो है ये इसका आंसर आ जाएगा। विड्थ ऑफ द रिवर AD जिसका नाम था, और बाद में हमने उसे एक्सपोज किया था। ये तो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है अ काइट हैज़ 120 मीटर ऑफ स्ट्रिंग अटैच टू इट व्हेन एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 50 डिग्री। हाउ फार इज इट अबव द हैंड होल्डिंग इट, अज्यूम दैट द स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड। अब इस तरह है कि सपोज कर लें कि सी पॉइंट पे काइट है, ये उसके साथ जो स्ट्रिंग या धागा जो है वो अटैच है। हैंड जो होल्डिंग है जहाँ से पकड़ा हुआ वो ए पॉइंट पे स्ट्रिंग को पकड़ा हुआ है। 120 मीटर इसकी लेंथ है स्ट्रिंग की, और ये एंगल बना रही है नीचे 150 डिग्री का। हमें इसकी हाइट जो है BC हाइट, ये हमें इसकी हाइट ये वाली फाइंड आउट करनी है जिसको हमने एक्सपोज कर लिया है। अब इसमें जो चीज़ें हैं वो देखें। लेट हाइट ऑफ द काइट इज इक्वल टू BC, वो x फाइंड आउट करना है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग AC है वो 120 मीटर है जो हमें गिवन है। एंगल ऑफ एलिवेशन 50 डिग्री है। तो अब इसमें ये हमारा अननोन है। तो ये परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री का एंगल, इसके सामने वाली साइड हाइपोटेनियस है। बेस की यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो हमने फाइंड आउट करना है वो परपेंडिकुलर है और जिसका हमें पता है वो हाइपोटेनियस है। तो अननोन की रेशो जो है वो नोन के साथ बनाएं जिसका हमें पता है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस से जो रेशो बनेगी वो बनेगी साइन थीटा, क्योंकि हमें पता है कि साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस के इक्वल होता है। तो हाइपोटेनियस जो है वो हमारे पास AC है, परपेंडिकुलर जो है वो BC है।
तो हम यहाँ पे लिखेंगे मैयर BC और हाइपोटेनियस AC है मैयर AC। अब थीटा की जो हमारे पास वैल्यू है वो है 50 डिग्री, तो यहाँ हम 50 डिग्री लिख देंगे। अब साइन 50 डिग्री की वैल्यू भी निकालते हैं और BC की वैल्यू पुट करते हैं जो हमने एक्सपोज किया है, और AC की हमारे पास वैल्यू है 120। तो साइन 50 डिग्री की वैल्यू को अब हम कैलकुलेट करते हैं। तो साइन 50 डिग्री की जो वैल्यू है वो देखें, साइन 50 डिग्री की वैल्यू आती है, अगर 4 डिजिट तक लिखना चाहें तो वो 0 है, 0.766 तक हम लिख लेते हैं, 0.766। तो ये वैल्यू आ गई। अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x को 1 से मल्टीप्लाई करें तो x, और 120 को इस वैल्यू से अब हमने मल्टीप्लाई करना है। तो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं 120 को 120 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.766 से, 0.766, तो ये हमारे पास आ जाएगा 91.92, और साथ आप इसके लिख दें मीटर। तो ये हमारे पास होगी, ये हाइट होगी काइट की BC। तो यहाँ पर लिख दें हाइट ऑफ काइट। तो ये तो था आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। मज़ीद अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है तो मोस्ट वेलकम, आप पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। खुदा हाफ़िज़।